हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वीडियो उपलब्ध करवाता है। प्लस अगर सरकारी कर्मचारी है तो उससे रिलेटेड जो सर्विस रूल्स होते हैं या उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट सरकार देती है, जो भी रिलेटेड उनसे कुछ बताने लायक चीजें होती है, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता देता हूँ। जैसे ये वीडियो है एक्स ग्रेशिया को लेकर के। एक्स ग्रेशिया की 4 से 5 वीडियो में बना चुका हूँ। एक्स ग्रेशिया मतलब होता है कर्मचारी की डेथ होने के बाद जो बेनिफिट फैमिली को मिल सकते हैं उनके बारे में जानकारी होना। तो ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए, ये जानकारी आपके फैमिली को भी होनी चाहिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो इस वीडियो को देख लेना कंप्लीट। और इससे पहले मैंने जो 4 वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत लंबी पॉलिसी है तो अलग अलग पार्ट में बनाया, तो इधर आई बटन में आपको मिल जाएगी पूरी, और इसकी प्ले लिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उन सभी वीडियो को देख लेना, आपको नॉलेज मिलेगी एक्सपीरियंस के बारे में। देखो, आज बात करेंगे, इसका रूल नंबर 21 है। क्या? अनुकंपीय वित्तीय सहायता की परिलब्धियां। मतलब ये जो आपको अनुकंपीय वित्तीय सहायता क्या होती है, एक्स ग्रेशिया में जो आपको फाइनेंशियल हेल्प जो पैसे मिलते हैं उसके बारे में कुछ बताया गया है। देखो, इसका पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि जो आपको अगर कोई ड्यूटी पर रहते हुए किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली है उनको जो मतलब हर महीने की जो पेंशन जो बढ़ेगी, तो वो उसकी जो लास्ट उसका बेसिक पे था उसके बराबर होंगे। ठीक है, जो लास्ट बेसिक पे थी उसके बराबर होगी वो। और उसमें कोई वेतन वृद्धि वगैरह नहीं होगी। पहला ऑप्शन यही है कि उसमें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी, जैसे 3% बेसिक जो हर साल बढ़ती थी कर्मचारी, वो नहीं मिलेगी। लेकिन जो सरकार समय समय पर वो करती है अपना, जैसे टिप्पणी नंबर 2 में क्या लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल पे कमीशन आ जाता है कोई नया, तो उसमें जो लाभ मिलेंगे, जो बेसिक बढ़ेगी वो इनको भी मिलेगी। बस ये 2 टिप्पणी इसके ऊपर है। दूसरा पॉइंट कहता है, अगर किसी का निलंबन हो रखा है और उस दौरान मृत्यु हो जाए, ये तो है ड्यूटी करते हुए, यानी कि कोई सस्पेंशन नहीं, कोई निलंबन नहीं, कुछ नहीं, जब हो जाए तो वो है। लेकिन अगर कोई निलंबन चल रहा है, सस्पेंशन चल रहा है, उस दौरान अगर मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होगा? तो इसमें यही लिखा है कि वित्तीय सहायता के लिए निलंबन की तिथि से पहले, यानी जिस दिन आपको सस्पेंड किया गया उस तिथि से पहले जो आपने मूल वेतन प्राप्त किया है उसके बराबर आपको, आपकी फैमिली को, आपको मतलब आपकी फैमिली को मिलेगा मूल वेतन। मूल वेतन मतलब बेसिक पे। निलंबन की अवधि के दौरान आने वाली वेतन वृद्धि को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, और जब तक निलंबन की अवधि को संस्थान अधिकारी द्वारा कर्तव्य नहीं माना जाता। यानी कि जो निलंबन मान लो किसी का 1 साल के लिए कर दिया, अब 1 साल का कर दिया तो उसमें बेसिक इंक्रीमेंट भी लगना होगा कोई बीच में, तो उसको नहीं काउंट किया जाएगा। वो निलंबन होने से पहले जो था वही मिलेगा आपकी फैमिली को। तीसरा, अंतिम वेतन वृद्धि या संचय प्रभाव के बिना अंतिम वेतन वृद्धि की श्रृंखला को रोकने की सस्ती चालू रहने के दौरान मृत्यु के मामले में गंभीर सहायता उस राशि पर नहीं दी जाएगी जो मृतक कर्मचारी को देय हुई थी, यदि ऐसी। मतलब ये है कि अगर कोई भाई, मान लो कभी आपको देखा होगा कि आपकी जो सैलरी है उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, वो रोक लगा दी जाती है। तो अगर ऐसी कोई है तो उस मामले में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके जो मृतक कर्मचारी के जो भी फैमिली वाले हैं उनको वही चीज मिलेगी। अगर वो वेतन वृद्धि नहीं रुकती तो जो मिलनी थी वो मिलेगी। समझ गए? यानी कि जो वेतन वृद्धि रुकनी थी नहीं रुकती, अगर कर्मचारी जिंदा होता, और वेतन वृद्धि अगर उसकी नहीं रुकती तो जो उसकी बेसिक पे बनती वो ही उसके जो डिपेंडेंट है उनको मिलेगी। ठीक है। चौथा, छुट्टी पर अगर कोई है कर्मचारी, फॉर एग्जांपल ईएल पे है, सीएल पे, कुछ पे है, उस दिन उसकी डेथ हो जाती है, तो अनुकंपीय वित्तीय सहायता ऐसी राशि के बराबर निर्धारित की जाएगी कि जो मृतक सरकारी कर्मचारी को नहीं दी होती यदि मृत्यु की तिथि को मृत्यु, यानी कि वही बात है घूम फिर के कि अगर छुट्टी है कुछ भी है तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है कि आपको कुछ अलग मिलेगा। आपको वही मिलेगा कि अगर कर्मचारी ड्यूटी पर होता उस दिन, उसको जो मिलता वही आपको मिलेगा, आपके मतलब आपके परिवार को मिलेगा। अगर वो ड्यूटी पर होता तो जो चीज उसको मिलती, जो बेसिक पे मिलती वही उसको मिलेगी। अच्छा, अगला है उक्त अवधि के उपचार से संबंधित अनधिकृत अवकाश लंबित अंतिम निर्णय से वही है, अगर कोई कर्मचारी अगर भाई अनधिकृत होता है, जिसका मतलब एक तरीके से जानबूझ के अनुपस्थिति कोई कर लेता है, उस टाइप का जो अवकाश होता है, तो अगर ऐसी कोई अनुपस्थिति है और उस दौरान मृत्यु हो जाए तो उसको वही, उसके परिवार को अनुपस्थिति तिथि से पहले जो प्राप्त कर रहा था कर्मचारी वही वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ी मतलब इसके बारे में डेफिनेशन दी गई है कि कोई इसके ऊपर वाद विवाद ना हो कि क्या करना है, तो डिपार्टमेंट इसको पढ़ के कर सकता है काम। अगला है ये वाला,
अनुकंपा वित्तीय सहायता पर क्षतिपूर्त भत्ते निम्नानुसार। ये तो थी बेसिक पे वाली बात, ऊपर जो बताई वो बेसिक पे थी, मूल वेतन बेसिक पे। अब है जी भत्ते क्या मिलेंगे, तो इसमें भत्ता क्या मिलेगा अनुकंपा वित्तीय सहायता में, जो समय समय पर आपको महंगाई भत्ता है, चिकित्सा भत्ता है, ठीक है, और जो शिक्षा भत्ते, वो सब भत्ते इनको मिलेंगे जो उसके कर्मचारी के डिपेंडेंट होंगे। दूसरा, 2 साल की अवधि के लिए मकान किराया भत्ता, 2 साल की अवधि के लिए। कैसे, मृत्यु से ठीक पहले या उस स्टेशन पर जहां से अनुकंपीय वित्तीय सहायता आहरित की जा रही थी, जो भी कम हो या सामान्य अनुगति फीस के भुगतान पर 2 वर्ष के लिए सरकारी आवास को बनाए रखने के लिए यदि पहले से कब्जा है। इसमें यह लिखा गया है, देखो आपने ऊपर इस वाले पॉइंट में देखा कहीं पे भी मकान का किराया भत्ता नहीं आया, चारे नहीं मिलेगा, लेकिन 2 साल के लिए मिलेगा। कब, 2 साल के लिए तो मिलेगा एचआरए, लेकिन कैसे मिलेगा कि जब मृत्यु हुई कर्मचारी की, उससे पहले वो जिस स्टेशन पर था और जो उसको वहां से मकान का भत्ता मिल रहा था, ठीक, या फिर वो कहीं किराए पर रह रहा है, वहां पे जो भुगतान कर रहा था, दोनों में से जो चीज कम होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का भत्ता तो मिल रहा है किसी को 3600 रुपए, लेकिन वो किराया दे रहा था 2000 रुपए, तो फिर उसको 2000 रुपए ही मिलेंगे, समझ गए, और 2 साल तक केवल उसके परिवार को 2 साल तक मिलेंगे। लेकिन अगर सरकारी क्वार्टर में रहते हैं तो 2 साल तक सरकारी क्वार्टर में रह सकते हैं, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया अगर सरकारी क्वार्टर पर पहले से रह रहा है तो। लेकिन डेथ होने के बाद आप ये नहीं कह सकते मुझे सरकारी क्वार्टर चाहिए, नहीं। अगर आप सरकारी क्वार्टर पर रहते हो फिर डेथ हो जाती है कर्मचारी, तो उसका परिवार अगले 2 साल तक रह सकता है वहां पे, ये इसमें बताया गया है। अगला, इन नियमों में नियम 18 के बंदों के अनुसार बाल शिक्षा भत्ता, नियम 18 ऊपर बताया था मैंने, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि आपको जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है वो भी आपको मिलेगा, जो ये बाल बच्चों को शिक्षा भत्ता मिलेगा। अच्छा, अगला है गैर व्यवसाय भत्ता सहित अन्य भत्ते जो मृत्यु से पहले मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जा रहे थे, अनुकंप या वित्तीय सहायता के प्रोविजन में शामिल नहीं किए जाएंगे। मतलब कि इन जो देखो मेन भत्ते क्या मिलेंगे, आपको महंगाई भत्ता मिलेगा समय समय पे, आपको चिकित्सा भत्ता मिलेगा, और आपको बच्चों का एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, और 2 साल के लिए आपको मकान एचआरए मिल सकता है। इसके अलावा आपको कोई भत्ता नहीं मिलेगा। तो ये आपकी मंथली पेंशन बढ़ जाएगी, पेंशन कह लो या कुछ भी कह लो, जो उसकी बेसिक थी वो मिलेगी पूरी, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं लगेगा बस उसमें बेसिक में। ये फर्क है एक जीवित कर्मचारी में और उसके जो डिपेंडेंट लेंगे सैलरी जो भी मिलेंगे उसमें। अच्छा, अगला जो 22 नंबर रूल है उसमें क्या है, एक समय में पेंशन या पारिवारिक पेंशन या दोहरी सहायता के अतिरिक्त अनुकंपा वित्तीय सहायता की पात्रता परीक्षा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कर्मचारी के पति पत्नी दोनों ही कोई नौकरी करते हो, एक की डेथ हो जाए, तो फिर क्या होगा, क्या उसके परिवार को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है ये मैं, चलो इसी में करवाते हैं, छोटा सा पॉइंट है। देखो पहला पॉइंट कहता है 22 का सब रूल 1 का कै भाग, जहां पति और पत्नी दोनों ही हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन के दौरान कर्मचारी हो, या फिर पति या पत्नी अन्य सरकारी कर्मचारी हो, या फिर पति या पत्नी हरियाणा या अन्य सरकार के पेंशनर हो, क्योंकि दोनों टाइप के केस हो सकते हैं, कर्मचारी भी हो सकते हैं पेंशनर भी। अगर दोनों हैं, एक तो एक के तो बारे में बता ही दिया, अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक कर्मचारी तो उसका तो ऊपर बता दिया, लेकिन अगर दोनों ही हैं तो फिर अगर एक की डेथ हो जाए तो क्या मिलेगा, तो यह लिखा है यहाँ पे, और दोनों में से कोई एक नियमों के उपबंधों के द्वारा शासित है, ठीक है। हरियाणा के मृतक सरकारी कर्मचारी के संबंध में अनुकंपा वित्तीय सहायता मृतक या गुमशुदा सरकारी के कर्मचारी के पात्र परिवार के सदस्यों का अनुदेय होगी। विहित अवधि के में पूरा होने से पहले जीवित पति या पत्नी की मृत्यु का अपात्रता मामले में मृतक पेंशन के संबंधित पारिवारिक पेंशन यदि कोई हो, अनुकंपा वित्तीय सहायता एक साथ अगले पात्र परिवार के सदस्यों को भुगतान योग्य होगी। अब इसमें यह कह दिया, जो कर्मचारी था जिसकी डेथ हुई या गुमशुदा हो गया, तो उसके पात्र परिवार के सदस्यों को ही मिलती है चीज। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस जो अवधि है उससे पूरा होने से पहले जो भी जीवित पति या पत्नी की मृत्यु, ठीक है, यानी कि अगर मान लो किसी जो पेंशनर जो कर्मचारी है पति, उसकी पत्नी की डेथ पहले हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि कर्मचारी की पत्नी की डेथ पहले हो जाए और उसके बाद पति की होती है, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो उससे अगला जो पात्र परिवार है उसमें चली जाएगी वो भुगतान। अगला पात्र परिवार मतलब उसके बच्चों में चली जाएगी, सबसे पहला पत्नी का उसमें, उसके बाद फिर बच्चे। तो ये इसमें बताया गया है, और ऐसे ही पेंशन के मामले में है, दोनों चीजें सेम है। अगला बस यही है कि उपरोक्त उपनियम 1 के निर्देश पति और पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले, अगर दोनों जो मैंने बताया अभी आपको, जस्ट वही बात है कि अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के अनुकूल सतह पात्र परिवार के सदस्यों के लिए अनुदेय होगी, जो मैंने अभी बताया
कि पहले पति की डेथ हो जाए या बाद में पत्नी की हो जाए, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है, तो फिर उसके अगले जो पात्र परिवार के सदस्य बाकी हैं, यानी उसके बाद उसके बच्चों का नंबर आएगा, उनको मिलेगी। ठीक है, लेकिन उनको प्रतिपूरक भत्ते नहीं मिलेंगे, ये चीज इसमें लिखी है। लेकिन जो उनकी बेसिक थी, उच्चतम राज्य सरकार की उच्चतम वेतनमान के अधिकतम या समय पर निर्धारित से अधिक भी होंगी। एक इसमें ये जो बात है ना उच्चतम वेतनमान, ये अधिकतम, ये उनके लिए है। एग्जाम्पल के लिए सुनो, सरकार का जो सबसे टॉप लेवल का जो भी लेवल 17 है, 12, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, मैं अभी देखना पड़ेगा उसको। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा सरकार का सबसे जो टॉप बेसिक है, वो मान लो 2,25,000 है, उदाहरण के लिए किसी 2,25,000 है, अगर किसी भी अधिकारी अफसर की बेसिक पे इतनी है, ये शुरुआत है, अधिकतम वेतनमान इतना है। और ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक्सपीरियंस वाला कोई प्रोफेसर है, उसकी बेसिक जा रखी हो 2,50,000, और फिर उसकी डेथ हो जाएगी उस प्रोफेसर की, ठीक है, 2,50,000, तो उसकी जो परिवार है वो ये नहीं कह सकता मुझे 2.5 लाख ही पेंशन दो, मेरे पिताजी की इतनी थी, नहीं। ये जो सरकार का हाईएस्ट पे स्केल है हरियाणा सरकार का, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये है इसका मतलब, जो ये यहाँ पे जो वर्ड आ रखा है ये वाला, कि उच्चतम वेतनमान से ज्यादा नहीं होगा और समय समय पर, वो यही चीज है। ठीक है, तो ये था इसका 22वां पॉइंट। अगले जो पॉइंट है वो अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना। जय हिंद, जय भारत।